आज हम आपको बतलाएंगे अलसी का इस्तेमाल किस तरह मुफीद हो सकता है। अलसी का चूँकि जायका अच्छा नहीं होता, इसलिए इसको बड़े और बच्चे पसंद नहीं करते, मगर इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और ये कुछ गर्म भी होती है, इसलिए भी लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। हमने इसका जो तरीका आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, या जो चीज़ें आपके सामने हमने रखी हैं, इस तरीके से हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है और बीमार से बीमार आदमी भी इसको इस्तेमाल कर सकता है और इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बशर अता फरमाएंगे, उसकी कुव्वत मुदाफ़त, उसका अंदरूनी निज़ाम जो है इससे मुस्तहकम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल मुफीद है, इसलिए कि ये कोलेस्टेरोल की सतह को बराबर रखती है, उसको बढ़ने नहीं देती, उसको खून की नालियों में जमने नहीं देती। इसी तरह कमर का मसला अक्सर लोगों को ये पेश रहता है, कमर में तकलीफ़ है, जिस्मानी जो दर्दें हैं उनका मसला रहता है, जोड़ों के दर्दों का मसला, और इसी तरह घुटनों के अंदर वो लचक नहीं रहती या उसके अंदर से आवाज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। बहुत से मसाइल इसके इस्तेमाल से हल हो जाते हैं और बीमारियों से अलहदा दिल, दिमाग, जिगर भी इससे ताकतवर हो जाता है। और अलसी के अलावा भी बहुत सी चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं। अगर एक एक के फ़वाइद को आपके सामने जिक्र करूँ तो बहुत ज़्यादा वक्त इसके लिए दरकार है। अलसी के अंदर जो ज़रूरी विटामिन्स होते हैं वो भी हैं, बहुत से मादनियात भी हैं, कॉपर, आयरन, फाइबर और बहुत सी दूसरी चीज़ें इसके अंदर हैं। ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है। इसके साथ साथ कुछ इसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म के अंदर कुछ नुकसानदेह हालतें भी, कैफियतें भी पैदा हो जाती हैं। उनके इजाले के लिए भी कुछ चीज़ें साथ शामिल की गई हैं ताकि इससे भरपूर फ़ायदा हासिल किया जा सके और जो नुकसानदेह चीज़ें हैं या नुकसानदेह जो इसके असरात हैं उनसे बचा जा सके। तो इसलिए ये जो तरीका हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं, आपने भी इसी तरीके से इसको तैयार करना है। सबसे पहले आप देखें, बड़े बाउल के अंदर हमने गुड़ लिया है। आप चाहें तो इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं, मगर इसकी वो इफादियत जो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो चीनी से हासिल नहीं होगी। गुड़ हमने 3 पाव लिया है और इसी तरह आपने इसको कूट लेना है ताकि जब इसको हम शामिल करें या इसकी चाशनी बनाएं तो हमें आसानी हो उसमें। उसके बाद आप देखें इसकी दाईं तरफ अलसी पड़ी हुई है। अलसी हमने आधा किलो ली है। आपने लेने के बाद इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। इसमें मिट्टी या कोई इसमें दूसरी चीज़ इसमें ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, इसको धोना नहीं है। इसके साथ ही आप देखें हमने खोपरा रखा हुआ है कश करके, आपने इसी तरह इसको कश कर लेना है। खोपरा आपने इसमें 100 ग्राम डालना है। इसके साथ ही आप देखें बड़े बाउल के अंदर खसखस पड़ी हुई है। खसखस जो है वो आपने इसके अंदर 1.5 पाव शामिल करनी है और उसमें भी आपने इस बात का लिहाज रखना है कि ये साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बेशक आप साफ़ सुथरी लेकर आए, फिर भी आपने इसको साफ़ करना है, इसमें मिट्टी कचरा लाजमी होता है। उसके बाद आपको गूंद कीकर नज़र आ रही है। गूंद कीकर आपने इसके अंदर 100 ग्राम शामिल करनी है। इसके साथ ही आपको चने नज़र आ रहे हैं, काले चने भुने हुए। आपने इसी तरह काले चने भुने हुए लेने हैं और इसी तरह खिले हुए लेने हैं और छिलका आसानी से इसका जो आप हटा सकें वो हटा लें, जो ना हटे, जो ना उतारा जा सके उसको आप रहने दें। सारा छिलका उतारना कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी हमने आधा किलो लिए हैं। इसके साथ आपको घी नज़र आ रहा है,
घी जो है वो इसके अंदर आधा किलो से लेकर 3 पाव तक और किलो तक भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सूजी नज़र आ रही है, सूजी भी आपने साफ सुथरी लेनी है। इसके अंदर हम सूजी आधा किलो शामिल करेंगे। चने भुने हुए हैं और अलसी और सूजी को हम अलग अलग भूनकर फिर शामिल करेंगे। दरमियान में आपको अखरोट नज़र आ रहे हैं। अखरोट जो है वो इसमें हम 50 ग्राम शामिल करेंगे। और इसके साथ आपको सब्ज़ इलायची नज़र आ रही है। इलायची जो है वो हम 2 से 3 चम्मच इलायची का पाउडर बना के शामिल करेंगे। इसके साथ आपको सौगी नज़र आ रही है, सौगी इसमें 100 ग्राम डालेंगे। इसके साथ ही आपको तिल नज़र आ रहे हैं, तिल सफ़ेद लेने हैं, तिल स्याह इसमें शामिल हमने नहीं करने। इनका भी बड़ा फ़ायदा होता है, मगर इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करना है जो तरीका आपको बतला रहा हूँ। तिल भी हमने इसमें 100 ग्राम शामिल करने हैं। आप इसमें आधा पाव भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको बादाम नज़र आ रहे हैं। बादाम जो है वो भी हमने इसमें 100 ग्राम शामिल करने हैं। सब चीज़ों का मैंने आपको तारुफ करवा दिया है। इसके अलावा मखाने होते हैं, फूल मखाने, वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। अगर आप शामिल करना चाहें तो आप वो भी आधा पाव इसमें शामिल कर सकते हैं, मगर हम इसमें सरे 10 शामिल नहीं कर रहे। अब हम आपको इसके बनाने का तरीका, अज्जा आपने समझ लिए हैं, अब हम इसके बनाने का तरीका आपको बतलाते हैं। अब हम आपके सामने अलसी को भूनेंगे हल्का सा, ताकि इसके अंदर अगर कुछ नमी वगैरह है तो वो ज़ायल हो जाए। आप देख रहे हैं इसका अलसी के अंदर से खुशबू आना शुरू हो चुकी है और कड़ कड़ की आवाज़ें भी आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि जितना हम इसको भूनना चाहते हैं वो उतना भुन चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम आपके सामने खसखस को भूनेंगे थोड़ा सा। और इसके साथ ही हम सफ़ेद तिल भी डाल देंगे और थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा भूनना है। आप देख लीजिए, आपके सामने खसखस भी भुन चुकी है और इसके अंदर हमने तिल सफ़ेद भी शामिल किए थे, वो भी भुन चुके हैं। अब हम खसखस को और इसी तरह चनों को और अलसी को पीस कर फिर आपसे मिलते हैं। देख लीजिए हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें गूंद कीकर बरियां करेंगे और इसको हम उतनी देर तक भूनेंगे जब तक इसके सारे दाने अच्छी तरह फूल नहीं जाते। ये देख लीजिए हमारी गूंद कीकर भून कर तैयार हो चुकी है। सारे दाने इसके फूल चुके हैं। ये आप चम्मच देख लीजिए, ये हमने 3 चम्मच डाले थे गूंद कीकर भूनने के लिए। गूंद कीकर हमारे पास 125 ग्राम थी जो हमने भूनी है। वो तकरीबन सारा घी उसने जज़ब कर लिया। अब मैंने ये 6 चम्मच डाले हैं अपनी आधा किलो सूजी को भूनने के लिए। अब घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी सूजी शामिल करेंगे भूनने के लिए। ज़्यादा भी घी नहीं आपने डालना और कम भी नहीं डालना। ज़्यादा इसलिए नहीं डालना कि लेटी बन जाएगी, लई सी बन जाए, वो नहीं हमें चाहिए। और कम इसलिए नहीं डालना कि खुश्क रह जाएगी। बस इतना ही डालना है जितना मैंने आपको दिखला दिया है। दूसरे चूल्हे पर हम सूजी को भून रहे हैं। इसके साथ साथ हम गुड़ की चाशनी भी तैयार करेंगे। आप देख लीजिए
पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें गुड़ शामिल करेंगे। और इसकी हम चाशनी बनाएंगे। उस वक़्त तक इसको पकाते रहेंगे जब तक ये एक तार की चाशनी तैयार ना हो जाए। अभी सूजी हमने भून ली है। अब हम अलसी को भूनेंगे। इसके लिए भी मैंने 6 चम्मच बड़े घी के इसमें शामिल कर दिए हैं और घी गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें अलसी शामिल करेंगे। अलसी को हम भूनते रहेंगे जब तक इसका कलर नहीं तब्दील होता और इसकी अच्छी सी खुशबू नहीं आती। दूसरे चूल्हे के ऊपर हमने गुड़ की चाशनी बनाना शुरू की हुई है। उसके अंदर 3 पाव गुड़ के अंदर मैंने 3 गिलास पानी के डाले हैं और उसकी चाशनी तैयार हो रही है। आप देख लीजिए, ये हमारी अलसी भी भून कर तैयार हो चुकी है। अब हम चने जो हमने पीस लिए हैं थोड़ी देर के लिए उनको भी भूनेंगे। अब हम घी हमारा गर्म हो चुका है। मैंने इसके अंदर भी बड़े 6 चम्मच घी के डाले हैं। अब हम इसमें चने पहले भी भुने हुए थे। अब हम इसमें हल्के से चने भूनेंगे घी के अंदर। आप चाहें तो काले चने साबित बाजार से लाकर जो भुने हुए नहीं होते, आप उनको भी भूनकर और फिर ग्राइंड करके इसी तरह कर सकते हैं। इसी तरह आप सूजी की जगह पे आप चाहें तो गंदम के दाने भी वो भी भूनकर फिर पीस कर इसी तरह दोबारा उसको घी में भून सकते हैं। मगर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये तरीका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, मुफीद भी है, अच्छा भी है। काले चने जो भुने हुए थे, हमने बस उसको 1 मिनट के लिए ही उसको मज़ीद भूनना था। अब देख लीजिए, आपके सामने ये बिल्कुल इस हालत में आ चुके हैं और ये तैयारी वाली हालत है। 1 से लेकर आप 3 मिनट बस भूनेंगे, ज़्यादा इनको नहीं भूनना। आप देख लीजिए, हमारे गुड़ की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको एक तार वाली चाशनी बनानी है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना। ज़्यादा अगर आप पकाएंगे, हमने तकरीबन 15-20 मिनट में ये तैयार की है। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो ये सख्त हो जाएगा, फिर आपके लिए परेशानी बनेगी। हमने इसमें मज़ीद पाइया गुड़ मज़ीद शामिल करके ये 1 किलो गुड़ की चाशनी तैयार की है। अब हम इसके अंदर अलसी और चने और इसी तरह सूजी हमने ये सब मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर शीरा शामिल करेंगे जो हमने तैयार किया था। हमने इसके अंदर शीरा मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर अपनी दूसरी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। ये खसखस और तिल हैं, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसी तरह ये गूंद है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसी तरह ये खोपरा है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ये बादाम वगैरह बाकी चीज़ें भी इसमें शामिल कर देंगे। ये देख लीजिए, हमारी अलसी का जो बनाने की जो तरकीब थी उसके मुताबिक हमने इसको बनाया
सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करके फिर आपसे मिलते हैं। अब देख लीजिए, ये सर्दियों की सौगात तैयार होकर आपके सामने पड़ी है। और आप चाहें तो इसकी पिनियाँ ना भी बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। हमने इसको आसानी के लिए पिनियों वाली शक्ल दी है। आप चाहें तो इसको किसी और भी शक्ल में ला सकते हैं। ये इंतहाई मुफीद चीज़ है। इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि आपने एक पिनी सुबह नहार नीम गर्म दूध के साथ लेनी है, और आप दिन के किसी हिस्से में भी, ये तो है आप इसको ताकत के लिए, ख़ास ताकत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप वैसे जायके के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं। ये हर किस्म के मरीज़ के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है, दिमाग को ताकत देती है, दिल के अंदर कुव्वत पैदा करती है। जिनके कमर का मसला है उनके लिए भी इंतहाई मुफीद चीज़ है। जिनके जोड़ों का मसला है या पूरे जिस्म के अंदर दर्दें रहती हैं, उन सब के लिए ये इंतहाई मुफीद चीज़ है। इंतहाई मुकव्वी ये ग़ज़ा तैयार हो चुकी है। आप इसको इस्तेमाल करें और हमें भी दुआओं में याद रखें। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे खानों में, हमारे ज़ैक़ों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे आमाल में बरकत अता फरमाए।